हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, तो कल हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कौन सा था? वो हमारा जो चैप्टर था वो था आपका एम्फेटिक। एम्फेटिक सेंटेंस, राइट। तो हमने उसमें देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये था, राइट। ये था हमारा इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, राइट। ये हमारा पॉइंट था। हो गया क्लियर? अब हमारा ये मैंने बताया था आपके लिए कि अगर एम्फेसाइजिंग में ये शुरू होगा तो पीछे की तरफ नाउन या प्रोनाउन आएगा। यही का यही स्ट्रक्चर यहां पर अप्लाई हो गया और आगे की तरफ बढ़ गया। इट प्लस इज ऑब्लिक वॉज नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। और इसके बाद ये पॉइंट उठा हमारे सामने, हु ऑब्लिक दैट, और इसके बाद आपका क्या आया? सेंटेंस आया, राइट। इसको आगे की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले आप ध्यान रखना, यदि एम्फेटिक सेंटेंस है, एम्फेसाइजिंग है, तो आप हु या दैट का यूज करेंगे, विच का यूज यहां पर नहीं करेंगे। अगर कहीं आप यहां पर विच का यूज करेंगे तो ये एरर होगा। क्या होगा? ये एरर होगा। तो ये यहां पर एग्जाम में हु और दैट की जगह पर विच लगाकर दे देते हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना कि या तो हु आएगा या फिर दैट आएगा। अगला पॉइंट आया कि हु का जो यूज है वो काय के लिए? लिविंग के लिए। लिविंग के लिए आप हु का यूज करेंगे, और जहां तक दैट का यूज है वो आप नॉन लिविंग या फिर आपके जो एब्स्ट्रैक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ में आप इनका यूज करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब पॉइंट उठता है यहां पर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। कल किसी का कमेंट भी था, मेरे लिए पर्सनल आया था व्हाट्सएप पे, शायद संध्या का था, संध्या। तो पॉइंट ये था, ये पॉइंट उठाया था उन्होंने कि सर ये हमें समझ में नहीं आया। जी हाँ, तो मैंने आपके लिए कल बोला भी था कि आप थोड़ा सा उसको दैट के लिए वहां पर देखना, काय में लीशेंट में देखना कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपके लिए बताया था कि आप उसका यूज वहां पर देखिए कि किस किस तरीके से यहां पर यूज हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मनीषा यादव, राइट। सोनू धाकड़, गुड मॉर्निंग। पूजा, सब लोगों के लिए गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना। मैं जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा, राइट, सबके लिए गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर आया था आपका कि ये, तो मैंने कहा तुमने ही तो मुझे गाली दी है, तो क्या हो जाएगा? इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड मी, राइट। ये हैव, अब आप समझने की कोशिश करना, यहां पर क्या है? हैव आया है। भाई हैव यहां क्यों आया है? जो भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली यहां पर वर्ब आ जाएगी। पहली चीज ये समझिए, राइट, क्योंकि यहां पर है आपका क्या? सेंटेंस। अब बड़े गौर से समझना आप यहां पर कि नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ये पॉइंट है। नाउन ऑब्लिक आपका क्या? प्रोनाउन। देखिए अगर कहीं यहां पर प्रोनाउन आता है, राइट, अब इसको समझने की कोशिश करना कि हु और दैट दोनों के दोनों क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या चीज है? रिलेटिव आपका क्या है? प्रोनाउन है, राइट। और इनके आगे हमेशा एक एंटेंसिडेंट का यूज होता है। काय का यूज होता है? एक एंटेंसिडेंट का यूज होता है। अब वो जो एंटेंसिडेंट जो है, राइट, अगर कहीं वो प्रोनाउन हुआ, क्या हुआ? वो प्रोनाउन हुआ, तो प्रोनाउन के आगे और प्रोनाउन के पीछे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, राइट। एक पॉइंट ध्यान रखना, कभी भी प्रोनाउन के आगे और पीछे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, राइट। अब पॉइंट उठा यहां पर, तुमने ही तो मुझे गाली दी है, तो इट इज यू हु हैव अब्यूज्ड मी, राइट।
यू के अकॉर्डिंगली यहां पर वर्ब आ गई, राइट। टेंस कौन सा था? परफेक्ट टेंस, हैव आ गया, राइट। अब अगर कहीं यहां ही होता 1 मिनट के लिए कि उसने ही तो आप इट इज ही और हैव की जगह काय का यूज करते हैं, यहां पर हैज का यूज करते हैं, राइट। मैटर खत्म। अब मैं अगले पॉइंट पर पहुंचता हूं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे यदि कोई एंटेसिडेंट आता है और वो यदि कोई नाउन है, क्या चीज है वो? कोई यदि नाउन है, क्या चीज है वो? यदि कोई नाउन है तो फिर आपके लिए क्या करना है, उस पर हम बातचीत करते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। क्या देखते हैं? इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपसे कहा यहां पर कि शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, राइट। अब आप देखिए प्रेशर है, शिक्षा ही तो, तुमने ही तो, तुमने ही तो, ये सब क्या है? ये एम्फेसाइज है। क्या है ये? एम्फेसाइजिंग है, राइट। शिक्षा ही तो हमें अच्छा बनाती है, राइट। अब यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि मैंने बोला इट इज एजुकेशन, अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये उठेगा कि मैं हु लगाऊं या मैं दैट लगाऊं, राइट। मैं यहां पर इसको क्लियर करूंगा कि मैं हु लगाऊं या फिर मैं यहां पर क्या लगाऊं? दैट लगाऊं। इट इज एजुकेशन, टेंस कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेक्स, ठीक है ना, अस, और आपका क्या हो गया? बेटर। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करें, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। मैं अभी हाल क्लियर करूंगा कि हु आएगा या दैट आएगा। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके आगे एक एंटेसिडेंट आया है, मतलब कोई नाउन या फिर क्या? प्रोनाउन। अब यहां पर ये क्या है? ये है आपका नाउन। तो उस नाउन के आगे आप हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन बनता है आपका एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या है? लिविंग ऑर्गन्स तो है नहीं है, फीलिंग्स और फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस हम महसूस कर सकते हैं, एजुकेशन, राइट। और लीता कौन है? पर्सन। तो यहां पर हम जो एंटेसिडेंट यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे? जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हम कौन सा यूज करेंगे? यहां पर दैट का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? हम यहां पर दैट का यूज करेंगे। तो अब हमारे सामने कौन सी चीज आ गई? हमारे सामने आया इट इज द एजुकेशन दैट मेक्स अस बेटर, राइट। हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है बेटे? दैट। इसके आगे एक एंटेसिडेंट आया और इसके आगे आप हमेशा, ऑलवेज, आप हमेशा काय का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहां पर? कंसेप्ट क्लियर है? इट इज द एजुकेशन दैट मेक्स अस बेटर। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा कौन सा आ रहा है। अब आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि तुमने ही तो, उसने ही तो मुझे गाली दी है, तो आपने क्या किया? इट इज ही हु हैज अब्यूज्ड मी, अब्यूज्ड मी। ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसके आगे एक एंटेसिडेंट, आगे न बात समझ में, ये क्या है? प्रोनाउन है। यहां पर प्रोनाउन के आगे आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। कंसेप्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट वन। अगला पॉइंट है यहां पर आपका, अगला पॉइंट है, मैंने आपको पढ़ाया था
ये वाला, ये पॉइंट था हमारा अगला। सब्जेक्ट डू डज डिड मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, याद कीजिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, और वहां पर मैंने आपसे जिक्र किया था एक ता तो है। राइट, और मैंने आपसे वहां पर कहा भी था कि ये चैप्टर पूरा का पूरा आगे की तरफ आएगा, काय में? एम्फेटिक सेंटेंसेस में आएगा। अब आप इसको समझने की कोशिश करें, इजी है। सब्जेक्ट डू डज डिड, डू और डज ये काय में आ गया? प्रेजेंट में आ गया। काय में आ गया बेटे? प्रेजेंट में आ गया। और डिड काय में हो गया बेटे? आपका पास्ट टेंस में हो गया। काय में हो गया? डिड आपका काय में हो गया? पास्ट टेंस में। सब्जेक्ट डू डज ऑब्लिक डिड मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है, कोई मैटर नहीं है यहां पर। वह क्रिकेट खेलता तो है, डू और डज। राइट, सिंगुलर नंबर ही डज प्ले क्रिकेट। क्या हो गया? ही डज प्ले क्रिकेट। अब आप देखिए यहां पर, देखिए पास्ट, वह क्रिकेट, वह अंग्रेजी बोलता तो था, वह अंग्रेजी बोलता तो था। कौन सा टेंस हो गया बेटे? पास्ट टेंस हो गया। तो हमने यहां पर काय का यूज कर लिया? डिड का। ही डिड स्पीक इंग्लिश, ही डिड स्पीक इंग्लिश। हो गया क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पर हम बातचीत। राइट, अगला स्ट्रक्चर है हमारे सामने, सब्जेक्ट will, shall, certainly, surely मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राइट, अगला पॉइंट है यहां पर आपका सब्जेक्ट विल ऑब्लिक आपका क्या? शैल, सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आप फिर दोबारा से आप एम्फेसाइजिंग देखिए, वह तुम्हारी किताब चुराएगा ही, वह तुम्हारी किताब चुराएगा ही। राइट, अब आप देखिए यहां पर, वह तुम्हारी किताब चुराएगा ही। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। राइट, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, या तो आप सर्टेनली का यूज कीजिए, ये आप श्योरली का यूज करिए, दोनों की दोनों एडवर्ब है। सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया क्लियर? आगे की तरफ देखते हैं, यहां पर पॉइंट आपका कौन सा है? सर्टेनली और श्योरली। अब आप एक चीज का ध्यान रखना, वह तुम्हारी किताब चुराए। देखिए ये तो आपके लिए एक ट्रांसलेशन हो गया कि भाई इसका सेंस आखिर क्या निकल रहा है। आपको पूरा फोकस काय के ऊपर रखना है? आपको पूरा फोकस इस स्ट्रक्चर पर रखना है कि सब्जेक्ट विल ऑब्लिक शैल, सर्टेनली ऑब्लिक श्योरली मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, हमने पढ़ा हुआ था कि आई और वी के साथ में काय का यूज? शैल का यूज। काय का यूज पढ़ा था हमने? शैल का। राइट, और आई और वी को छोड़ के जो भी हैं, ही, आपका सी, इट, या फिर पूरी दुनिया, एवरीथिंग, एवरीथिंग, आप काय का यूज करेंगे यहां पर? आप विल का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे आप यहां पर? विल का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? आप यहां पर काय का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर, लेकिन हमने तो कई बार यह पढ़ा है कि आई के साथ में विल भी, और आई के साथ में आपका क्या? शैल भी। ही के साथ में विल भी, और ही के साथ में आपका क्या? शैल भी। तो वो आगे जो मॉडल्स हैं, आगे जो मॉडल्स हैं, वो मॉडल पे हम वर्क करेंगे। काय पे वर्क करेंगे? मॉडल पे, हमें काय का यूज करना है, काय का यूज नहीं करना। राइट, अब आगे की तरफ हम चलते हैं, तो हमें यहां पर इस चीज का ध्यान रखना है कि देखिए आप यहां पर इस चीज का ध्यान रखना कि आईवी के साथ में सेल और अन्य सबके साथ में आप काय का यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे।
अब ये एग्जाम में क्या करते हैं कि यहां पर आई के साथ में विल, ई के साथ में शैल और आगे की तरफ काय का यूज कर रहे हैं, सर्टेनली और श्योरली का। तो आपको यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है, आपको यहां पर ये विशेष ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ में केवल और केवल शैल आएगा, अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आप विल का यूज करेंगे, तभी आप सर्टेनली और श्योरली का यूज करें। आगे ना बात समझ में, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पर? आगे की तरफ चलते हैं। तो वह तुम्हारी किताब चुराएगा ही, तो क्या हो जाएगा, ही विल सर्टेनली स्टील योर बुक। देखिए आप ही के साथ में उसने काय का यूज किया है, यहां पर विल का यूज किया है। काय का यूज किया है, यहां पर आपने विल का यूज किया हुआ है। राइट, एनी प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलता हूं, अगला पॉइंट क्या कहता है। अगला पॉइंट है यहां पर ओनली। राइट, अब आप ओनली को यहां पर समझने की कोशिश करें कि अगर ओनली है तो है क्या। राइट, आखिर ओनली है तो है क्या। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एम आई राइट, कि एक होता है नॉट ओनली और आपका क्या, वर्ड ऑल्सो। एम आई राइट, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब नॉट ओनली वर्ड ऑल्सो आपने पढ़ा, तो ये आपने पढ़ा होगा कंपाउंड कंजंक्शन में। काय में पढ़ा होगा, कंपाउंड कंजंक्शन में आपने इसके लिए पढ़ा होगा। राइट, जैसे कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं तो उसमें दो कोऑर्डिनेटर होते हैं, एक सिंपल कोऑर्डिनेटर और एक कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर। जरा समझने की कोशिश करना, ओनली इज नॉट अ कंजंक्शन हियर, यहां पर ये कंजंक्शन नहीं है। राइट, अब आप यहां पर समझने की कोशिश करना कि नॉट ओनली बट ऑल्सो नहीं, आप उससे इसको कनेक्ट कर दें। राइट, तो वो कंजंक्शन जो होते हैं उसमें दो कोऑर्डिनेटर होते हैं। राइट, एक होता है सिंपल कोऑर्डिनेटर और एक होता है कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर। एक होता है आपका कौन सा, सिंपल कोऑर्डिनेटर, और एक होता है आपका कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर। सिंपल कोऑर्डिनेटर में आपकी चार कंजंक्शन होती हैं, चार याद रखना आप। कोरिलेटिव अपने आप याद हो जाएगा। सिंपल कोऑर्डिनेटर में चार कंजंक्शन, एंड, व्हाट, नॉर, और। एंड, व्हाट, नॉर और। अब एंड से बना बोथ एंड, कोरिलेटिव में एंड से क्या बना, बोथ एंड। राइट, अब आपका व्हाट से क्या बना, नॉट ओनली व्हाट आल्सो। और से क्या बना, आइदर और। नॉर से क्या बना, नाइदर नॉर। तो इस तरीके से ये 8 होती हैं, जिन्हें मैं आगे की तरफ आपको पढ़ाऊंगा कि उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। हो गया क्लियर? बड़ा वो सेंटेंस जोड़ना नहीं, एग्जाम में नहीं आता कि इधर और से दो जोड़ दो, नाइदर नॉर से दो जोड़ दो, नॉट ओनली व्हाट आल्सो से दो जोड़ दो। दिमाग में से हटा दीजिए, वो एग्जाम में नहीं आता, ध्यान रखना। एग्जाम में डायरेक्ट एरर आता है। क्या आता है, एरर। आप लोग क्या करते हैं, एकेडमिक्स वाला जोड़ लेते हैं वहां पर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जोड़ना नहीं आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा आप लोगों को। अगले पॉइंट पे मैं यहां पर बात करता हूं, तो मैं केवल बात कर रहा था आपसे काय की, ओनली की। तो ओनली जो है आपका, ओनली जो है वो एडजेक्टिव भी है, वो एडवर्ब भी है और वो कंजंक्शन भी है, तीनों चीजें हैं ओनली। राइट, अब अगर कहीं हम यहां पर बात करें ओनली, नाउन, प्रोनाउन, राइट, ये कहां कहां आ सकता है, नाउन के आगे, प्रोनाउन के आगे, एडजेक्टिव के आगे और एडवर्ब के आगे। राइट, समझने की कोशिश करना। अब आप देखिए, हमें मेनली अभी जो हमारा सेंस है वो है मोना ने ही। समझने की कोशिश करें, जिस जगह पर प्रेशर होगा, आप मेरी बात को समझना, आप ओनली का यूज एम्पैथिक सेंटेंस में उसी जगह पर करें जिस जगह पर आप क्या कर रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो। जिस जगह पर आप एम्फसाइज कर रहे हो, आप केवल उसी जगह पर ओनली का यूज करें। जैसे मोना ने ही मांस खाया, कौन ने खाया है,
केवल मोना ने, तो आप ओनली का यूज कहां पर करेंगे? आप देखिए प्रेशर किस जगह पर है? मोना ने ही, मतलब केवल कौन ने खाया है? केवल किसने खाया? केवल और केवल मोना ने खाया है। तो हम ओनली को कहां पर लगाएंगे? मोना के आगे। ओनली मोना एट मीट, ओनली मोना एट मीट। क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? आगे की तरफ देखते हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए, मोना ने मांस ही खाया। राइट, ये ही अभी कहां था? मोना ने ही। अब ये कहां पर आ गया? मोना ने मांस ही खाया, मांस ही। तो प्रेशर काय पे आ गया? मांस के ऊपर। तो क्या हो जाएगा? मोना एट ओनली मीट। क्या हो जाएगा? तो ओनली का जो यूज हुआ वो काय के आगे हुआ? मीट के आगे। राइट, तो ओनली एक ऐसा एडवर्ब है, हम जिस जगह पर प्रेशर देते हैं उसी जगह पर हम इसका यूज करते हैं। राइट, जैसे मान लो हमने कोई एक एग्जाम्पल दिया, आगे की तरफ समझने की कोशिश करना आप। मैंने बोला आपको कि केवल तुम, या केवल की जगह पर सिर्फ तुम ही इस सवाल को हल कर सकते हो, हल कर सकते हो। प्रेशर काय पे है? केवल तुम ही। तो क्या हो जाएगा? ओनली यू कैन सॉल्व दिस सम। हो गया क्लियर? ओनली यू कैन सॉल्व दिस सम। अब मैंने बोला केवल तुम, ठीक है ना? अब मैंने आपके लिए अगला लिया मैंने कि तुम केवल इसी सवाल को हल कर सकते हो, इसी सवाल को हल कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब आप देखिए प्रेशर क्या है? केवल इसी सवाल को ही, केवल इसी सवाल को ही। तो प्रेशर कहां पर आ गया? एम्फसाइजिंग कहां पर? केवल। तो क्या हो जाएगा? यू कैन सॉल्व ओनली दिस, और आपका क्या हो जाएगा? सम। कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? तो आपको ओनली का यूज प्रॉपर आना चाहिए कि ओनली का यूज आखिर आपको करना है तो कहां पर करना है। राइट, बराबर? अब आप देखिएगा अगला हमारे सामने आया सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, सेल्फ ऑब्लिक सेल्फ्स। राइट, अब अगर कि हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, पर्सनल प्रोनाउन है, आगे न बात समझ में, पॉजिटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आगे न बात समझ में, जितने भी होते हैं आगे न बात समझ। तो यहां पर दो टर्म होते हैं, समझने की कोशिश करना। एक होता है आपका क्या? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक होता है आपका क्या? एम्फेटिक। तो ये जो सेल्फ और सेल्फ्स है, राइट, ये क्या है? ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं। कौन से? आपके कौन से? रिफ्लेक्सिव भी हैं, और इसके अलावा कौन से हैं? ये एम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं, दोनों। तो यहां पर हम जो स्टडी कर रहे हैं, यहां पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन की कर रहे हैं। राइट, काय की कर रहे हैं हम? यहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन की स्टडी कर रहे हैं यहां पर। बराबर? कोई प्रॉब्लम? आगे की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट कौन सा है।
मैं खुद ही उससे पीटूंगा, राइट। दोनों तरीके से, आई माई सेल्फ सेल, आगे ना बात समझ, आप अगर कहीं प्रेशर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आई माई सेल्फ सेल बीट हिम, या आई सेल बीट हिम माई सेल्फ, इधर यहां पर यूज करिए आप या यहां पर यूज करिए। ये जो है यहां पर, ये कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक है, राइट। हो गया क्लियर? अगर कहीं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करो तो उसमें फिर क्या होता है, वो सब्जेक्ट पर ही प्रेशर डालता है, क्या पर? सब्जेक्ट पर। जैसे आई, ठीक है ना, इंजॉय, और आपका क्या? माई सेल्फ, राइट। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब वहां पर इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। बाकी आप प्रोनाउन में देख सकते हैं। अगर कि आप प्रोनाउन में देखोगे तो लिसेंट में ये 6 नंबर पे दिया हुआ है प्रोनाउन में। कहां पर दिया हुआ है? 6 में दिया हुआ है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहां पर हमारे लिए क्या यूज करना है? केवल और केवल एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करना है, राइट। हो गया। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। देखिए, अब सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, जबकि आपका रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? सब्जेक्ट एक ही होगा, राइट। आप थोड़ा सा वहां पर देखिएगा, क्योंकि जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तभी वहां पर जाके मैं उस कंसेप्ट को आपका क्लियर करूंगा।